नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आज प्रहार बिहार की बदहाल व्यवस्था पर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जब जमीनी तस्वीरें देखेंगे तो लगेगा बिहार में बहार, पूरा सिस्टम लाचार है। नई जो तस्वीरें आई हैं वो शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शी परीक्षाओं के आयोजन और सरकार के बड़े बड़े दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। पहली तस्वीर शिक्षा इंतजामातों की पोल खोलती तस्वीर है। कैसे बच्चे एक एक टेबल पर 5-5 बच्चे बैठकर एग्जाम देने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि कैसे बच्चे सही से परीक्षा दे पाएंगे। सही जवाब देने की बजाय धक्का मुक्की में ही टाइम निकल जाएगा। ये तो असलियत है शिक्षा व्यवस्था की। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। हाईटेक गैजेट्स, महंगे टूल्स, ये सब सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए इंतजाम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इंतजाम सरकारी नहीं, सॉल्वर गैंग के हैं, जिनको पकड़ा है पुलिस ने। बिहार से आई इन तस्वीरों पर होगा प्रहार, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं कि कितने हाईटेक हैं नकल कराने वाले लोग। दरअसल बिहार में 1 अक्टूबर से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने वाली है। एक तरफ परीक्षार्थी अपनी तैयारी में लगे हैं, प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच हाईटेक सॉल्वर गैंग भी एक्टिव हो गए हैं, जिस पर बिहार के 2 शहरों में तो एक्शन हो चुका है। बेगूसराय में एग्जाम से 3 दिन पहले सॉल्वर गैंग के 5 मेंबर गिरफ्तार हुए, तो वहीं छपरा में सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन परीक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस जो बरामद हुई हैं, अगर उनके फंक्शंस, उनके फीचर्स आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि कितने हाईटेक हैं ये सॉल्वर गैंग। ये वो 5 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और ये वो डिवाइसेस हैं जो इनके पास से गिरफ्तार की गई हैं। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है और इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को कैसे पास कराना है, कैसे नकल करानी है, इसका इंतजाम हाईटेक तरीके से किया गया है। ऐसी डिवाइस इन सॉल्वर गैंग के सदस्यों के पास है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइस कौन कौन सी हैं और कैसे ये डिवाइस काम करती हैं। लेकिन फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी बेगूसराय से हो चुकी है। छपरा में भी छापेमारी की गई है और वहां से भी यही हाईटेक सामान बरामद किया गया है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सॉल्वर गैंग की तैयारी हाईटेक है। बेगूसराय से तस्वीरें सामने आई हैं जहां 5 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। उनसे वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रो ईयरपीस बरामद हुए हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि इस्तेमाल इसका कैसे होता है, इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल ये डिवाइस कैसे काम करती हैं, ये डिवाइस कितनी संख्या में बरामद हुई हैं, आप ये समझिए। 33 वॉकी टॉकी इन 5 लोगों के पास से बरामद हुए हैं। 16 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं। 6 मोबाइल मिले हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा का 136 एडमिट कार्ड मिले हैं। 2 लाख रुपए कैश और मक्खी यानी माइक्रो ईयरपीस बरामद हुआ है, जिसे अभ्यर्थी परीक्षार्थी अपने कान में बड़ी ही आसानी से लगाकर परीक्षा केंद्रों में जा सकता है, बैठ सकता है और फिर वहां से सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो उसे डिक्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे क्वेश्चन पेपर में किस सवाल का क्या जवाब देना है। तो कितनी हाईटेक है सॉल्वर गैंग की तैयारी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के 2 शहरों में तो बिहार पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है, लेकिन बाकी और कितने सॉल्वर गैंग हैं जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये कैसी व्यवस्था है, ये भी बड़ा सवाल है। और ये सॉल्वर गैंग इतने हाईटेक कैसे हैं, इनके पास इतनी हाईटेक डिवाइसेस कैसे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बेगूसराय पुलिस ने जिन 5 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है उसमें मास्टरमाइंड सुनील कुमार शामिल है, जो कि पटना में कोचिंग चलाता है। बताया जा रहा है कि इसने ही छात्रों से सिपाही की भर्ती परीक्षा में पास कराने की डील की थी। इसके बदले इसने छात्रों से 4-4 लाख रुपए वसूले थे। ऐसा 136 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो बिहार में सॉल्वर गैंग एक्टिव क्यों है, बिहार में परीक्षार्थी इन सॉल्वर गैंग की मदद क्यों लेते हैं, इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं, ये आगे मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाऊंगी कि बिहार में अगर बहार है, नीतीश कुमार है, तो ये लाचार व्यवस्थाएं क्यों हैं, ये लचर व्यवस्थाएं क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ नारा बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, बिहार में करके दिखाया, देश में करके दिखाएंगे, लेकिन जो बिहार से तस्वीरें सामने आती हैं उससे सवाल यह है कि पहले बिहार को तो सुधारिए, पहले बिहार की शिक्षा प्रणाली को तो सुधारिए, पहले बिहार में पारदर्शी तरीके से एग्जाम तो कराइए। मामला सिर्फ बेगूसराय का ही नहीं बल्कि छपरा में भी सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने सेंटर्स से जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है, जो पेपर सेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया है।
उन तक तो पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन परीक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली जो डिवाइस है वो जरूर बरामद कर ली है। और ये डिवाइस एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से बरामद हुई है और इस गाड़ी पर अगर आप नंबर प्लेट को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस पर एक्साइज पुलिस लिखा हुआ है। अंदाजा लगाइए कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है। गाड़ी वो इस्तेमाल की गई है जिस पर शक ना हो। माना यह जा रहा है कि सॉल्वर गैंग पुलिस से बचने के लिए इस तरह का बोर्ड गाड़ी पर लगाते हैं ताकि किसी को शक ना हो और जांच भी ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए वहां एक्साइज विभाग की टीम एक्टिव रहती है और इसीलिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। छपरा में बेगूसराय की तर्ज पर फॉर्च्यूनर गाड़ी से 10 वॉकी टॉकी, 30 ब्लूटूथ, 28 एंटी जैमर डिवाइस, 55 वॉच बैटरी और चार्जर समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। अब सवाल जो आपके जहन में है वो ये कि एंटी जैमर डिवाइस आखिर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर एग्जाम सेंटर पर जैमर लगे हों तो उनके काम में कोई बाधा ना हो। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की तैयारी चल रही थी, जिसे 2 शहरों में तो नेस्तनाबूद कर दिया गया है, लेकिन बाकी और कितने शहर हैं जहां ये सॉल्वर गैंग एक्टिव है। 1 तारीख को परीक्षा होनी है, इससे ठीक पहले और कहां पर पुलिस कार्रवाई करेगी और कितने लोगों को पकड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। बेगूसराय में परीक्षा से 3 दिन पहले पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर इससे ठीक 2 दिन पहले 26 सितंबर को सहरसा पुलिस ने 3 सेटर्स को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर ये दोनों कार्रवाई की गई हैं। तो ये डिवाइसेस जब बरामद हुई, इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे पहले सॉल्वर गैंग क्या तैयारी कर चुके थे। अब आपको तस्वीरों के जरिए बताती हूं कि डिवाइसों के जरिए कैसे सॉल्वर गैंग नकल की वारदात को अंजाम देते थे। ये आप जो तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्लूटूथ चप्पल है, यानी परीक्षार्थी बड़े ही आसानी से इस चप्पल को पहनकर परीक्षा केंद्र में दाखिल हो सकता है। इसमें ब्लूटूथ डिवाइस लगाई गई है और ब्लूटूथ संचालन के लिए इस चप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। सेटर्स परीक्षार्थियों के चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं। उस ब्लूटूथ डिवाइस में सिम कार्ड लगा होता है। फिर परीक्षार्थी के कान में जो मक्खी यानी माइक्रो ईयरपीस लगा होता है, उससे बड़ी ही आसानी से संपर्क साधते हैं। सॉल्वर गैंग वॉकी टॉकी से जुड़े होते हैं, जो एग्जाम सेंटर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बैठे होते हैं और यहीं से सॉल्वर गैंग परीक्षार्थी को सवालों के जवाब देते हैं। तो ये तैयारी सॉल्वर गैंग की तरफ से की गई है। ये एक चप्पल जिसके नीचे ब्लूटूथ डिवाइस, जिसके सोल में ब्लूटूथ डिवाइस सेट की गई है। इसी ब्लूटूथ डिवाइस में सिम होता है, कान में ईयरफोन लगा होता है, मक्खी डिवाइस लगी होती है जो बहुत छोटी होती है और इसी से बड़ी ही आसानी से जो सॉल्वर गैंग है वो परीक्षार्थी से संपर्क साधता है और फिर परीक्षा में नकल का जो काला खेल है वो चलता है। ऐसे में जो सवाल है वो ये है कि बिहार में सॉल्वर गैंग इतने एक्टिव क्यों हैं, इतने हाईटेक क्यों हैं और परीक्षार्थी इन पर भरोसा क्यों करते हैं, लाखों रुपए खर्च क्यों करते हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि बिहार से आई तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आप बदइंतजामी की 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुंगेर की है, जहां बीए पार्ट 2 का एग्जाम क्लासरूम से बाहर कॉरिडोर में कराया जा रहा है। हालात ये हैं कि एक टेबल पर 5-5 परीक्षार्थी बैठे हैं। दूसरी हैरान करने वाली तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आई। यहाँ का हाल भी मुंगेर की तरह है। यहाँ फर्श पर बैठकर बच्चे एग्जाम देते नजर आए। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों के बीच में नाम मात्र की भी दूरी नहीं थी। तीसरी तस्वीर राजधानी पटना की, जहां एक क्लास की छत तो जमींदोज हो चुकी है। 2 क्लास जो बची हैं वहां छतों पर दरारों से पानी लगातार टपक रहा है। बच्चों की कॉपी किताब पानी में भीग जाती हैं और इसी कंडीशन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। चौथी तस्वीर जमुई की है, जहां स्कूल में भूसे और पुआल रखे गए थे। जहां बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए थी, वहां जानवर बंधे दिखे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि बच्चों को पहली क्लास से लेकर अगर आप हायर स्टडीज भी कर रहे हैं, अगर आप बीए की परीक्षा भी दे रहे हैं, वहां तक कोई इंतजाम नहीं है। एक क्लासरूम में कई स्कूल के बच्चे, कई क्लासेस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कैसे स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। मुंगेर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 1600 स्टूडेंट्स बीए पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं। ये परीक्षा मुंगेर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई है, लेकिन यहाँ बदहाली की तस्वीर तो जरा देखिए। छात्रों को क्लासरूम की जगह कॉरिडोर में बिठाया गया है। जिस टेबल कुर्सी पर बिठाया गया है वो शादी में इस्तेमाल की जाने वाली टेबल और कुर्सियां हैं। साथ ही एक टेबल पर 5-5 परीक्षार्थियों को बिठाया गया है।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नकल को रोका जाएगा और कैसे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि एक एग्जाम सेंटर की तस्वीरें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि पूरी व्यवस्था के साथ, प्रॉपर व्यवस्था के साथ इस एग्जाम की तैयारी स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई होगी, बोर्ड प्रशासन की तरफ से की गई होगी, क्योंकि एक टेबल पर 5-5 लोगों को बिठाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आप गिनते रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी एक टेबल पर अगर 5 लोग बैठे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि वो परीक्षा कैसे देंगे। सारा समय तो अपनी जगह बनाने में ही निकल जाएगा, धक्का मुक्की में ही निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस के सही आंसर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे और नकल कैसे रुकेगी, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सुशासन है जो बिहार में बच्चों को ठीक से परीक्षा नहीं करवा पा रहा है, बच्चों को तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे वो परीक्षा दे पाए, अपनी स्टडीज को पूरा कर पाए। इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन की क्या दलील है, वो भी आप जरा सुनिए। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है जी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहाँ चोरी चली है जी। ऐसा हुआ है कि आपको पता चला कि चोरी का तो नहीं पता चला, लेकिन ये जो वीडियो का जो वायरल हो रहा है उस पे ये सवाल निशान खड़ा करता है। सिटी है हमारे पास में, हम बरामदा पढ़ लिए, मान लिए हम टेंट से व्यवस्था किए, तत्काल तो कुर्सी टेबल बन नहीं ना सकता है। अब जो प्रॉब्लम हम लोग दूर कर रहे हैं, यहाँ पर बेंच की व्यवस्था करनी होगी। तो ये माने कहीं ना कहीं गलती चूक हुई है। गलती किस आधार पर गलती करते? परीक्षा में किसी तरह का चोरी नहीं चली है, स्वयं को बताइए आप। ये चोरी बस है, जो वीडियो वायरल है उस पर ये सवाल खड़ा कर रहा है, सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। वीडियो वायरल, हम ये बताइए ना पहले कि यहाँ के प्रिंसिपल ने किसी को कहा कि चोरी करने दो, किताब निकली हो, सर्च किया गया हो, मोबाइल निकला हो, ऐसा आपको मिला है? तो ये बेतुकी दलील भी आपके सामने है। कह रहे हैं अचानक से व्यवस्था तो कुर्सी चेयर की कर नहीं सकते हैं, इसलिए टेंट से व्यवस्था की है, और टेंट से ये जो शादी ब्याह में इस्तेमाल की जाने वाली चेयर हैं, जो टेबल हैं, उनका हमने इस्तेमाल किया है। अब इनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या बीए की परीक्षा एकाएक हो जाती है? क्या बीए की परीक्षा के लिए समय नहीं होता है? क्या बीए की परीक्षा अचानक होने वाली घटना है, जो ऐसी दलील स्कूल प्रबंधन की तरफ से दी जा रही है? ये भी कह रहे हैं कि चोरी तो नहीं करवा रहे हैं ना, लेकिन अगर एक ही टेबल पर 5 लोग बैठकर परीक्षा लिखेंगे, अपने एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे, तो अंदाजा लगाइए कि चीटिंग की कितनी संभावना है, नकल की कितनी संभावना है, जिस पर सवाल खड़े होते हैं। ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, ये मामला सिर्फ एक परीक्षा से जुड़ा नहीं है। बीते दिनों जैसी तस्वीरें बिहार से सामने आई, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे और आप खुद अपने जहन में ये सवाल उठाने लगेंगे कि क्या यही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से बच्चों को किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए सॉल्वर गैंग की जरूरत पड़ती है। ये पटना में करबिगिया के एक स्कूल की तस्वीर है, जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर कालिख पोत दी। दरअसल यहाँ कुल 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कम क्लासरूम होने की वजह से एक कमरे में 5 स्कूलों के 5 शिक्षक एक साथ पढ़ाते हैं। मजबूर शिक्षक एक ब्लैक बोर्ड को ही चौक से 5 भाग में बांटकर 5 टीचर अलग अलग विषय को पढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब अगर ऐसे पढ़ेंगे बच्चे तो कैसे बिहार बनेगा आगे, और कैसे बिहार में आएगी बहार, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार मॉडल को पेश करके देश में सरकार चलाने का दावा करते हैं, लेकिन अपने बिहार में कितनी लचर व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।